लगभग 18,000 लोग 18,000 पीपल हैव बीन फायर्ड फ्रॉम स्टार्टअप्स ओवर द लास्ट 1 ईयर, इकोनॉमिक टाइम्स और लॉन्ग हाउस कंसल्टिंग के डेटा के मुताबिक। अब हम आपको ये बता दें कि पिछले 1 साल में स्टार्टअप्स के लिए बहुत कठिन दौर रहा है। फंडिंग विंटर का नाम हम सब ने सुना है। इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर, उसके अलावा चाइना की नो कोविड पॉलिसी, उसके अलावा ग्लोबली जो रिसेशन आया हुआ है उसकी वजह से स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फंड्स का। जो फिगर है हमारे सामने 18,000 का, इसमें से 44% फायरिंग्स हैव बीन डन बाय एडटेक कंपनीज इन इंडिया, बायजूस, अपग्रेड्स, अनअकैडमी वगैरह वगैरह। उसके बाद ई कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ टेक और कंज्यूमर सर्विसेज जैसे कि आपकी जोमैटो, ओयो, ब्लिंकिट वगैरह वगैरह। अब अगर आप ध्यान दें, खास ध्यान दें, तो ये सारी सर्विसेज वो हैं जो कि ऑनलाइन बेस्ड हैं, टेक बेस्ड हैं। और टेक पे हायरिंग के बादल थे वो हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कैसे मेटा ने लोगों को फायर किया है, अमेजॉन ने लोगों को फायर किया है। और मैं आपको बता दूं, जो नंबर हैं ये सारे पब्लिश्ड नंबर हैं। अनपब्लिश नंबर इनसे बहुत बड़े होते हैं, जो कि इनके वेंडर्स हो सकते हैं, कंपनीज के वेंडर्स के कोडिपेंडेंट वेंडर्स हो सकते हैं। तो जो फायरिंग इकोसिस्टम रहा है पिछले 1 साल में वो 18,000 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये नतीजा है 2020 में जब फेडरल रिजर्व ने एक्सेस में करेंसी छाप दी थी, वो करेंसी पहुंची स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। इट्स लाइक अ साइकिल। जो नतीजे हम आज देख रहे हैं, दुनिया भर में रिसेशन और स्टार्टअप से फायरिंग, इसका इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ रहा है दुनिया भर में। जैसे सस्ते फ़ोन, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी जो सेल्स हैं वो डाउन जा रही हैं। और ये आप सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी या तो फायरिंग्स हो रही हैं या फिर उनकी सैलरी स्लैश हो रही हैं। आने वाला समय कैसा रहेगा इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी एक नया भूत आ गया है कोविड का। और अगर इसने अपना प्रकोप दिखाया तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक और रिसेशन, एक और स्लो डाउन, कुछ और फायरिंग्स मिलेंगी। लगभग 2023 सितंबर तक ये दौर चलेगा स्लो डाउन का, रिसेशन का। और अगर कोविड ने दस्तक ना दी तो ये दौर और भी चल सकता है। तो अगले 1 साल में जो टेक हायरिंग्स होंगी, स्टार्टअप हायरिंग्स होंगी, थोड़ी सी प्रिकॉशियस होंगी, थोड़ी सी देख के होंगी, समझ के माहौल को होंगी। वहीं फिजिकल सेक्टर जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बारिंग कोविड का अगर प्रकोप नहीं आया तो, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मेसी, रिटेल, केमिकल, इन सब में हायरिंग्स बढ़ेंगी। तो अगर आपका क्लाइंट इंडिया बेस्ड है, आपका फंडिंग का सोर्स इंडिया बेस्ड है, आपके ऑपरेशंस इंडिया बेस्ड हैं, तो देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि आपका बिजनेस सही चले और हायरिंग्स ज़्यादा हो, सैलरीज अच्छी मिले। वहीं अगर आपका बिजनेस यूएस, यूरोप क्लाइंट्स को सर्व करता है, चाइना पे ऑपरेशनली डिपेंडेंट है, फंडिंग का सोर्स भी बाहर से है, टेक बेस्ड है, तो आपके साथ फायरिंग के खतरे बढ़ सकते हैं। ऊपर नीचे रहेगा इस सिचुएशन में माहौल। 2023 में हम आपसे फिर मिलेंगे कम वक्त पैसा के एक नए एपिसोड पर। शब बखैर।